तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसे हुई, हमारे ऐसा होगा। तो हमने ऐसे कैसे पहचानेंगे आप कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि वो आश्रम आएगा तुम्हारे पास चल के, फिर तुम उसको पहचान जाओगे, जब वो चला जाएगा तो पहचान जाएगा। तो हमने कहा कैसे पहचानेंगे, हम जब जानते ही नहीं कौन गुरु है। ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, पता नहीं किसके आश्रम में क्या है, बाबा क्या कह रहे, बड़ी गुड़ बात होती। हमें नहीं पता था कि भविष्य में हम आश्रम बनाएंगे। मैं तो सोचता था किसी आश्रम वगैरह में होगा तो वहां पे कोई मिलेगा साधु संत, हमें कोई गुरु आध्यात्मिक, ऐसा दिमाग में था। तो हमने कहा बाबा उसको कैसे पहचाने, कोई तो साइन बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो चलते समय जब तुमसे विदा लेगा तो अपनी लिखी हुई पुस्तकें तुमको भेंट करेगा, एक पैकेट बना के। पैकेट खुद की लिखी हुई पुस्तकें होंगी अध्यात्म पे, और दुनिया उसको थोड़ा बहुत समझ पाएगी उस आदमी को जिंदा रहते। इसके बाद पूरी दुनिया समझेगी। तो हमने कहा ठीक। बाद में कालांतर हुआ भी ऐसे। श्री ए नागराज जी, अग्रहार नागराज जी मैसूर के रहने वाले थे, कर्नाटका के। मुलाकात हुई अचानक, लंबी कथा है वो। अचानक अपने आप आए आश्रम, मिले, और उन्होंने हमें पुस्तकों का पूरा सेट, 12-13 पुस्तक थी, पूरा पैक करके दिया। तो यहाँ कानपुर शहर के कलेक्टर साहब भी थे और तमाम लोग थे, अधिकारी थे, सब लोग यही नीचे बैठे थे हम लोग। उसमें देखा नहीं क्या दिया तो उसको रख दिया, और ये कहा था कि जब तुम 44 साल की उम्र क्रॉस कर जाओगे तो तुमको मिलेगा। तो मेरी वही उम्र थी जब मुझे वो मिले और आए, और जैसे ही गाड़ी से उतरे तो हमारे कंधे पर हाथ रखा दोनों, बड़े आत्मीय भाव से, बहुत आत्मीयता से, और हमसे कहा राजा साहब हमने अपना वचन पूरा किया। ऐसे बोले ये शब्द, हम समझ नहीं पाए क्या बोले। इतना समझा कि राजा बेटा जैसे लोग कहते हैं, हमको भी राजा साहब कह दिया। हमने अपना वचन पूरा किया। फिर उनके सानिध्य उनका मिला। बाद में मैंने जब पुस्तक खोली 2-4 दिन बाद देखा तो मुझे तो साईं मिल गए, यही आध्यात्मिक गुरु है। फिर पूजनी बाबा जी ने हमें वहाँ भेजा उनके पास कि जाके अध्ययन करो। 9 वर्ष हमने लगाए। उन 9 वर्ष के अध्ययन के पश्चात जीवन को समझने में कुछ सहूलियत हुई, जीवन को समझ पाने में थ्योरी के रूप में सटीक वैज्ञानिक तरीके से मदद मिली। श्री ए नागराज जी के अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, वो भी उनके शिष्य थे। कलाम साहब देश के तमाम मुख्य न्यायाधीश बाबा जी के शिष्य होते। डॉक्टर भाभा बाबा जी के शिष्य थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऐसे विश्व के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, देश की जितनी IITs हैं उन सब के प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक सब उनके भक्त हुए, शिष्य हुए, और हम सब लोगों ने मिल करके चीज़ों को समझने का एक साथ बीड़ा उठाया। समझते गए, वो समझाते गए, वो समझाते गए, हम लोग समझते गए, क्रिया के रूप में अपने में देखते गए, तो बहुत कुछ समझ में आया। अगर हम वो नहीं समझे होते 9 साल में, तो जो ये समझे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं, हम ये भी नहीं समझे होते। तो वो समझना बहुत आवश्यक है।
अभी उसी के हम लोग वर्कशॉप पूरे देश में हमारे जो गुरु भाई लोग हैं आध्यात्मिक, हम लोगों ने अन्ना को पढ़ाया, हम लोगों ने रामदेव जी को पढ़ाया, बालकृष्ण जी को पढ़ाया, रामदेव जी के जो केमिस्ट्री के टीचर जो गुरु थे उनको पढ़ाया, वही पतंजलि 2 के पीछे उनका बना। इस देश की जो बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां हैं उन लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया जो श्री नागराज जी ने पूरी दुनिया के लिए दिया। और 8 दिन एक वर्कशॉप चलती है शुरू में, पहले दिन, पहली बार 8 दिन की वर्कशॉप होती है। उस 8 दिन की वर्कशॉप में 3 प्रतिबंध रहते हैं। प्रतिबंध मतलब समझदारी पूर्वक, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे। पहली चीज तो वहां मोनोलॉग के रूप में कोई बात नहीं होती पूरी वर्कशॉप में, जैसे हम बोल रहे हैं मोनोलॉग कर रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो वहां डायलॉग के रूप में सारी बात होती है। हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, ऐसे। उन 8 दिन में किसी व्यक्ति को हम लोग रेफरेंस नहीं देंगे, नहीं देते, व्यक्ति से लेकर के ईश्वर तक, अपने से लेके माता पिता से लेके भगवान तक किसी को रेफरेंस नहीं करेंगे, किसी को कोट नहीं करते। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये कोई कोड नहीं। एक दूसरा, किसी पुस्तक के बारे में हम वहां कोड नहीं करते, रेफरेंस नहीं देते, नहीं देना पड़ता, नहीं दिया जाता कि फला किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, उस किताब में तो वो लिखा है, आप ऐसा कह रहे हैं, ये भी नहीं होता। तीसरा, यंत्र के आधार पर कोई चर्चा नहीं होती। जैसे अभी मैं कहूं गर्मी लग रही कि सर्दी, तो इसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं लगाना है आपको, आप ऐसे बता देंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे कभी कभी गर्मी लगती है, कोई सर्दी भी लग रही है, ऐसे बता दें। तो किसी व्यक्ति को कोड नहीं करते, किसी पुस्तक को कोड नहीं कर सकते, किसी यंत्र को कोड नहीं कर सकते। आपके पास बस क्या है? आप इस भरी सभा में हम आप बैठ के बकवास कर सकते, ग्रंथों को आधार बना के, ईश्वर, देवी देवता, अल्लाह, इसको आधार बना के विश्वास आपस में झगड़ा कर सकते। अब ये सारा ही सफाया हो गया, अब क्या बात करोगे? पुस्तक कोई भी नहीं, कोर्स से लेकर के धार्मिक को कोई पुस्तक कोड नहीं कर सकते। तो अब क्या बचता आपके पास? अब अपना एक्सपीरियंस बचता केवल, बहुत बढ़िया, केवल अपना एक्सपीरियंस ही बचता है जिसको आप शेयर कर सकते हैं आपस में। और पूरे 7 दिन इसी में चर्चा चलती है। IITs में 4 सेमेस्टर में हम लोग, चारों सेमेस्टर में बच्चों को के साथ इंटरेक्शन होता, बैठ के चर्चा होती, वर्कशॉप होती पूरी, चर्चा होती, वर्कशॉप होती पूरी। तो जीवन के बारे में चर्चा होती है और जीवन के अनुभव के बारे में चर्चा होती है। जब हम अपने जीवन को समझ लेते हैं तो बहुत कुछ गंदगी अपने आप बाहर हो जाती है। अभी वही वर्कशॉप अगले महीने हम कुछ लोगों ने तय किया है दरबार में, बाबा के भक्तों ने, मार्च के आखिरी में या अप्रैल की शुरुआत में। अभी तो स्वामी नारायण टेम्पल है ना गुजरात में है ना, तो अभी वो लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो गुरु भाई